नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस के अंदर घमासान मचा हुआ है, भगदड़ मची हुई है कि अब कौन अगला होगा, पायलट और सिंधिया। कांग्रेस के भीतर ये जो चल रहा है उसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी की नीतियों के खिलाफ भी एक तरह से कांग्रेस के नेता परेशान हो चुके हैं और हर स्टेट में ऐसी स्थिति बन चुकी है कि कब कौन कांग्रेसी नेता पार्टी छोड़कर चला जाए ये कहना मुश्किल हो गया है। पहले कर्नाटक में हुआ, फिर मध्य प्रदेश में हुआ और उसके बाद राजस्थान में बगावत चल रहा है। झारखंड से भी ऐसे ही कुछ खबरें आ रही है कि वहां के कांग्रेस के कुछ विधायक बागी होते जा रहे हैं और उसके बाद अब पंजाब में भी कांग्रेस में गुटबाजी बहुत बढ़ गई है। कांग्रेस के 3 सांसद पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो इन लोगों के बगावत करने की है वो हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी की नीतियों के खिलाफ ये लोग परेशान हैं और उसके साथ साथ इन लोगों ने पंजाब कांग्रेस के नेता और जो मुख्यमंत्री है पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनके खिलाफ भी मोर्चा खोल दिए हैं। अब वो जो दोनों के बीच का टकराव है वो गवर्नर तक पहुंच चुका है। परेशानियां इतनी बढ़ गई है कि पंजाब कांग्रेस के प्रमुख सुनील जाखड़ ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी और उन्होंने उस चिट्ठी में कहा कि अगर जल्द से जल्द इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी तो वहां भी राजस्थान वाली स्थिति होने वाली है। जिस तरह से सचिन पायलट को धीरे धीरे जो वो सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे थे, उनको इग्नोर किया गया और आखिर में कांग्रेस की स्थिति राजस्थान में कैसी हो गई है वो सबको पता है। आज सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक हैं जो कांग्रेस के नेतृत्व से बगावत कर चुके हैं। कहीं पंजाब में भी ऐसी ही स्थिति ना हो जाए, इससे पहले कांग्रेस के जो 2 राज्यसभा सांसद लगातार बागी रुख अपनाए हुए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये स्थितियां पंजाब में जो पैदा हुई है ये कुछ सप्ताह से पैदा हुई है। कुछ दिनों पहले जो पंजाब में कांग्रेस के अंदर घमासान शुरू हुआ उसका अभी तत्कालिक जो वजह बनी है वो है जहरीले शराब। जहरीले शराब के कारण पंजाब में 111 लोगों की मौत हो गई और उस मौत के बाद पंजाब के अंदर हंगामा खड़ा हो गया और कांग्रेस के अंदर भी कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर बागी शुरू भरने लगे कि आखिरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब चुनाव हुआ था तो उस समय वादा किया था कि जो शराब माफिया हैं, जो नकली शराब बेचते हैं, उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहां तक कि ड्रग माफियाओं के खिलाफ भी अमरिंदर सिंह ने कुछ नहीं किया और इसी के कारण राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह की आलोचना करते रहे, उनकी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहे। लेकिन अब इस बीच जब जहरीली शराब के कारण 111 लोगों की मौत हो गई तो इनकी सब्र की सीमा टूट गई और इनके साथ एक और राज्यसभा सांसद जो शमशेर सिंह दुल्लो हैं वो मिल गए और इन दोनों ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलने का मतलब था कि राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोलना, क्योंकि ये दोनों पहले भी राहुल गांधी की कुछ नीतियों की बुराई कर चुके हैं। तो राहुल गांधी के खिलाफ इन्होंने कैसे मोर्चा खोला, इस बात की चर्चा करने से पहले ये देखते हैं कि पंजाब में क्या हो रहा है। पंजाब में प्रताप सिंह बाजवा और शमशेर सिंह दुल्लो ने जहरीली शराब मामले में गवर्नर से मुलाकात की। पंजाब के गवर्नर से मुलाकात करके उन्होंने कैबिनेट और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जाकर राज्यपाल से ये मांग की है कि इस मामले में सीबीआई और ईडी की जांच हो। सीबीआई जांच की मांग करने का मतलब है कि अपने ही सरकार के खिलाफ जाना। इस मुद्दे को इग्नोर नहीं किया जा सकता है क्योंकि दोनों राज्यसभा सांसद इस बात पर अड़े हुए हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का नेतृत्व बिल्कुल खराब चल रहा है और पंजाब सरकार जो कांग्रेस की सरकार है उसने जो भी वादा किया था चुनाव के समय वो कोई वादा निभा नहीं पा रही है, जिसके कारण आगे के चुनाव में कांग्रेस का जाना लगभग तय है। ये दोनों प्रताप सिंह बाजवा और शमशेर सिंह दुल्लो दोनों नेता जो हैं वो कभी कांग्रेस के प्रमुख रह चुके हैं प्रदेश के। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के दोनों
कमान संभाल चुके हैं और इसलिए संगठन पर इनका भी उतना ही दबदबा है जितना दबदबा कैप्टन अमरिंदर सिंह या फिर अभी जो वर्तमान में पंजाब कांग्रेस के प्रमुख सुनील जाखड़ हैं उनका है। तो इसीलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ की चिंता बढ़ गई। सुनील जाखड़ ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर ये सारी जानकारी दी और उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही। राज्यसभा सांसद जो हैं दोनों, इन दोनों के अलावा एक और नेता है पंजाब के जो लोकसभा सांसद है और कांग्रेस के बड़े चेहरा माना जाते हैं, वो हैं मनीष तिवारी। मनीष तिवारी भी पंजाब के सांसद हैं और आनंदपुर साहब से लोकसभा चुनाव जीत कर आए हैं। ऐसे समय में जब पूरे देश में जो मोदी की लहर चल रही थी 2019 के चुनाव में, उस समय भी मनीष तिवारी ने लोकसभा में जीत दर्ज की और वो भी आजकल कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हैं और उनके कुछ सहयोगी हैं, उनकी नीतियों से खासे नाराज चल रहे हैं। तो 3 कांग्रेस के सांसद जो पंजाब के हैं वो आजकल राहुल गांधी के नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जिस तरह के बयानबाजी प्रताप सिंह बाजवा कर रहे हैं, दुल्लो कर रहे हैं, उससे पहले इन दोनों नेताओं ने पिछली बैठक के दौरान राहुल गांधी की नीतियों के खिलाफ भी बात की थी। राहुल गांधी के बारे में इन दोनों ने कहा था कि जो कांग्रेस का फिर से अगर पुनरुत्थान किया जाना है, कांग्रेस को मजबूत करना है, तो आपको फेसबुक और ट्विटर पर इसका आंदोलन नहीं चलाना होगा। जब पिछली बार राज्यसभा सांसदों की बैठक हो रही थी और उस समय सोनिया गांधी उसकी अध्यक्षता कर रही थी और विवाद चला था राहुल गांधी के खेमे और दूसरे वरिष्ठ नेताओं के बीच, तो उस समय ये दोनों सांसदों ने राहुल गांधी के टीम के खिलाफ बोला था और उस समय इन लोगों ने युवा नेतृत्व के बारे में बताया कि जिस तरह से आजकल ये लोग जमीनी चीज़ें छोड़कर सिर्फ और फेसबुक और ट्विटर पर नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार की आलोचना कर रहे हैं, उससे कांग्रेस मजबूत नहीं होगी। और ये सीधा इशारा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनके कुछ जो सहयोगी नेता हैं उन लोगों के ऊपर था। और उसके बाद अब प्रताप सिंह बाजवा और दुल्लो दोनों ही कैप्टन अमरिंदर सिंह के सरकार के खिलाफ गवर्नर से मिल चुके हैं। गवर्नर के साथ उनकी क्या क्या बातचीत हुई ये पूरी बात तो सामने नहीं आई है, लेकिन जो लिखित में उन्होंने दिया वो था कि पंजाब में जो स्थितियां खराब हो रही है और शराब माफिया इतने सक्रिय हो गए हैं तो इसकी सीबीआई जांच की जानी चाहिए, ताकि जो कांग्रेस के कई नेता शराब के कारोबार में जुटे हुए हैं उनके ऊपर भी नकेल कसा जाए। और इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह के सहयोगी मंत्री जो उनके कैबिनेट में शामिल हैं, जो उनके पक्ष में हैं, इन लोगों ने इन दोनों नेताओं के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है और इनकी बुराई करने लगे हैं। और इस बीच कांग्रेस बिल्कुल 2 खेमों में बट गई है। पहले ही कांग्रेस जो पंजाब की कांग्रेस है उसके अंदर गुटबाजी बढ़ी हुई थी और इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू ने मोर्चा खोला था और उन्होंने अमरिंदर सिंह के कैबिनेट से इस्तीफा तक दे दिया। इस्तीफा देने के बाद उनके बारे में चर्चा चलने लगी कि वो किसी दूसरे पार्टी में जाना चाहते हैं। ये बात भी हुई थी कि सिद्धू हो सकता है कि फिर से घर वापसी करें, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएं। लेकिन अभी तक वो कन्फ्यूजन बरकरार है क्योंकि पंजाब में अभी चुनाव होने में समय है। 2 साल के बाद पंजाब में चुनाव होगा। उस समय तक अभी स्थितियां कांग्रेस की उस स्तर पर नहीं बिगड़ी है जिस स्तर की स्थितियां दूसरे राज्यों में कांग्रेस के साथ हुई है, लेकिन स्थितियां बिगड़ चुकी है। और पंजाब में राज्यसभा के जो 7 सांसद हैं उसमें 3 सांसद राज्यसभा में कांग्रेस के हैं और 3 सांसदों में एक प्रताप सिंह बाजवा हैं, दूसरे शमशेर सिंह दुल्लो हैं और तीसरी सांसद अंबिका सोनी हैं। अंबिका सोनी के अलावा दोनों राज्यसभा सांसद अब कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। तीसरी ओर जो लोकसभा सांसद वहां के हैं मनीष तिवारी, वो लगातार कांग्रेस के नेतृत्व और राहुल गांधी के खिलाफ बात कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सराहना भी की थी और ये सारी चर्चाएं उस समय हो रही है जब प्रताप सिंह बाजवा को कुछ दिन पहले जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई। उसी समय से जो सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई थी कि प्रताप सिंह बाजवा पहले से ही, जब से कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम बनाया गया है, उसी समय से लगातार सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं और ऐसे में बाजवा को अचानक से
जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है। इससे जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और गृह मंत्रालय अमित शाह के पास है, अमित शाह ने डायरेक्ट हस्तक्षेप करके भाजपा को जेड श्रेणी की सुरक्षा इसलिए दी क्योंकि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के सरकार के खिलाफ लगातार हमला कर रहे थे और उस समय उनको उनके लिए खतरा बढ़ गया था। ऐसी बातें की जाने लगी थी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भाजपा का नज़दीकी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और ये लोग कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ इसीलिए बार बार आवाज़ उठा रहे हैं। वो स्थितियां पंजाब की जो है वो कुछ समय पहले जो राजस्थान की स्थिति थी उसी के आसपास दिखाई पड़ रही है। हालांकि कांग्रेस की वहां सरकार है और बहुमत की सरकार है, लेकिन जब तीन बड़े नेता कांग्रेस से बगावत करने के उतारू हैं तो ऐसी स्थिति में कुछ भी अनुमान लगाना मुश्किल दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि मनीष तिवारी भी छोटे नेता नहीं है, न भाजपा हैं और न दुल्लो हैं। उसमें से 2 नेता पहले कांग्रेस की प्रदेश इकाई की कमान संभाल चुके हैं और उनके संपर्क में कई विधायक हैं। कांग्रेस के जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के सहयोगी मंत्री हैं, उनके अलावा जो विधायक हैं उसमें से कई विधायक भाजपा, दुल्लो, मनीष तिवारी और उसके साथ साथ सिद्धू के संपर्क में हैं। और ये लोग अगर एक मंच पर आ गए, सब धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे तो जो पंजाब का कांग्रेस है वो 2 धड़ों में विभाजित हो जाएगा और कभी भी वहां पर विभाजन हो सकता है। कांग्रेस के अंदर बड़ी बगावत हो सकती है और उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।